सर मुझे किसी ऐसे ही एवरेज कॉलेज में नहीं जाना, मुझे एक टॉप कॉलेज से एमबीए करना है। ये स्टेटमेंट इस समय स्टूडेंट का बहुत ज्यादा आ रहा है, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपके लिए वीडियो बना देता हूं ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी मिल सके, अपना पर्सपेक्टिव आपके साथ शेयर कर सकूं, सो दैट यू गेट अ बेटर क्लैरिटी ऑफ थॉट्स। भाई आपका जो सपना है वो है आईएम अहमदाबाद, बेंगलोर, कलकत्ता जाने का, एफएमएस में, एसपीजे एंड एक्सएलआई में जाने का, लेकिन तुम्हारी प्रेपरेशन जीरो है। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास इस समय आए जिन्होंने बोला सर मेरा कैट एग्जाम का रिजल्ट बहुत खराब आया, जैट मेरे से नहीं हो पाया, आईएफटी का रिजल्ट आया वो भी बेकार आया है, एनमैट स्नैप में क्रैक नहीं कर पाया, मैं ईयर ड्रॉप कर देता हूं एंड नेक्स्ट ईयर मैं एक टॉप कॉलेज में जाऊंगा क्योंकि मुझे किसी ऐसे ही कॉलेज में नहीं जाना। तो भाई सबसे पहले आप ये समझो कि तुम बाकी कॉलेजेस को रिजेक्ट नहीं कर रहे हो, बाकी सब कॉलेजेस ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और इसीलिए तुम्हारे पास आज के डेट में लिमिटेड ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, पहली बात ये। दूसरी बात, आप बार बार ये बोल रहे हो कि मैं ये ड्रॉप कर दूंगा, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, बट एक्चुअल में उसका बेनिफिट होगा क्या? आप इस चीज को इंटरप्रेट करो कि यार ऐसा क्या हो जाएगा नेक्स्ट 8 मंथ्स में कि तुम आईएम अहमदाबाद पहुंच जाओगे, तुम आईएम बेंगलोर चले जाओगे, एफएमएस चले जाओगे। इस साल लेट से आपकी 40 परसेंटाइल आई है, तुम ऐसा क्या ही कर लोगे कि तुम्हारी 99 आ जाएगी? इस पॉइंट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि 8 मंथ्स बाद जब आप ईयर ड्रॉप करके वापस अपने एग्जाम दो तो आज की तरह वापस यही थॉट्स तुम्हारे माइंड में आ रहे हो। भाई आप ये चीज समझो ना, नवंबर से तुम्हारा कैट एग्जाम होना शुरू हुआ, नवंबर चला गया, दिसंबर चला गया, जनवरी चला गया, फरवरी जाने वाला है, तो ऐसा तुमने 4 मंथ्स में भी कुछ नहीं किया कि किसी और एग्जाम को क्रैक कर पाओ। तो तुम 6 मंथ्स में ऐसा और क्या कर लोगे? फर्स्ट थिंग दिस। उसके बाद तुम्हारे दिमाग में थॉट आए कि मेरा 1 साल और वेस्ट हो गया, मुझे तो लास्ट ईयर ही कोई कॉलेज ज्वाइन कर लेना चाहिए था। इसीलिए ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि तुम्हारा जो माइंड है वो सॉर्ट हो जाए। इस बात पे मैं जरूर एग्री करता हूं कि जो एप्टीट्यूड एग्जाम है ऐसा नहीं है कि लाइफ में आप सक्सेसफुल तभी होगे जब आप इन एग्जाम्स को क्रैक करोगे। देयर आर डिफरेंट एवेन्यूज, डिफरेंट तरीके हैं जिससे आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो, बट क्योंकि तुम ईयर ड्रॉप करने का डिसीजन इसीलिए ले रहे हो क्योंकि तुम्हें अपने एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करना है, इसीलिए मेरा जो डिस्कशन है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। ऑलराइट, नाउ सेकंड थिंग जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, यार आपने इतने सारे एग्जाम्स करे, आपने कैट करा, जैट करा, आईएफटी करा, आपने एनमैट का पेपर दिया, आपने स्नैप का पेपर अपीयर किया, कोई तो ऐसा रीजन रहा होगा ना कि कोई भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास आ रहे हैं, सर मेरी तो तैयारी बहुत अच्छी थी, मैं तो हर एक एग्जाम के लिए अच्छा था, लेकिन मेरी तो किस्मत खराब है। देखो मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताता हूं, मैं ये चीज पे एग्री कर सकता हूं कि आपकी प्रिपरेशन स्ट्रांग रही होगी, आपने एक एग्जाम 2 एग्जाम के खराब हो गए, लेकिन क्या सारे एग्जाम खराब हो सकते हैं? द आंसर इज नो। तो हो सकता है जो आपने प्रिपरेशन करी है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हो, बट जो कंपटीशन है, जिस तरह के स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जो लोग मेहनत कर रहे हैं, उसके एट पार्ट ना रहा हो। तो तुम्हें ये अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी कि तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन में क्या गैप्स रहे, क्या चैलेंजेस रहे। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं जो कहते हैं सर मैं तो बेस्ट हूं, मुझे तो सब कुछ आता है। अगर आपको लाइफ में सक्सेसफुल होना है ना, अगर आपको एक टॉप इंस्टीट्यूट में जाना है, तो सबसे पहले अपने अंदर एक्सेप्टेंस लानी पड़ेगी। हाँ सर मेरे से गलतियां हुई हैं, मैं उतनी सीरियसनेस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं 2 दिन 3 दिन सोचता रहा, फिर मैं नेक्स्ट डे थोड़ी बहुत पढ़ाई करता था, फिर मैं 2 दिन का ब्रेक ले लेता था, वो कंसिस्टेंसी डेवलप नहीं हुई। और ये सारी चीजों पे इसलिए इंट्रोस्पेक्ट करना जरूरी है क्योंकि यार ऐसे बहुत सारे आपके सीनियर्स होंगे, आपको भी बात करना, जो ईयर बाय ईयर ड्रॉप करते जा रहे हैं, लेकिन कहीं पे भी उनका रिजल्ट नहीं आ रहा, वो हर साल उतना ही स्कोर कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका एक्सेप्टेंस ही नहीं है। द फर्स्ट साइन ऑफ इंप्रूवमेंट इज एक्सेप्टेंस। आप जब तक ये एक्सेप्ट ही नहीं करोगे सर मेरे से गलतियां क्या रही, तब तक आप इंप्रूव करोगे कैसे? ठीक है, हमारे ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे, इस साल मैंने इतने सारे इंटरव्यूज डाले हैं जिन बच्चों ने लास्ट ईयर 40-50 करा था लेकिन वो 99 लेके आए। तो ऐसी क्या चीज है जो आपको इस स्कोर को अचीव कर सकती है, ये तो समझना पड़ेगा ना। सिर्फ ये थॉट आप सोचते रहो कि मैं सुबह से लेकर रात तक यूट्यूब पर चला जाऊं, वीडियोस देखता रहूं, हाउ टू क्रैक कैट इन 1 डे, हाउ टू क्रैक कैट इन 1 मंथ, इससे थोड़ी एग्जाम क्रैक होगा। एग्जाम क्रैक होने का पैटर्न क्या है? तो सबसे पहले मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ऑनेस्टी, जेन्युइनिटी के साथ ये कमेंट करो कि इस साल आप क्यों नहीं स्कोर कर पाए। वो आपको पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे। वो पॉइंट्स बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है भाई आपकी प्रिपरेशन में गैप हो सकता है आप कंसिस्टेंट ना रहे हो सकता है आपने मॉक्स ना लगाया, आपको डर लगता रहा मॉक्स और एंड में आप उतना अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर पाए, हो सकता है आपका पैनिक बटन ऑन हो गया हो। क्या वो रीजंस रहे हैं कि आपका एक भी एग्जाम क्रैक नहीं हुआ है? नंबर 2, जब आप ये प्लान कर रहे हो कि सर मुझे ड्रॉप ईयर लेना है, मैं सोच रहा हूं कि मैं ईयर ड्रॉप करूं, तो यार उस ईयर को वर्थ इट तो बनाओगे ना। ऐसा तो नहीं करोगे ना कि इस साल 40 आया, नेक्स्ट ईयर 45 आ जाए, इस साल आपका एक भी एग्जाम क्रैक हुआ, नेक्स्ट ईयर आपका कहीं पे फिर नंबर नहीं आ रहा और आप फिर रिग्रेट कर रहे हो। तो अगर आप ये इतना बड़ा डिसीजन ले रहे हो सर मैं ईयर ड्रॉप करने वाला हूं, तो यू हैव टू मेक श्योर कि वो ईयर आपके लिए वर्थ इट हो। आपके पास जो नेक्स्ट के 7-8 मंथ्स बचे हुए नेक्स्ट कैट एग्जाम के लिए, आप ऐसी क्या क्या चीजें अपने अंदर चेंज करने वाले हो। आप सबसे पहले ये देखो क्या तुम उतना कंसिस्टेंट हो पाओगे जितना एक कैट प्रिपरेशन में चाहिए।
क्या तुम अपने डर को ओवरकम करके इस बार मॉक्स दोगे अच्छे से? क्या तुम इतना ही प्रॉमिस करते हो कि मैं प्रैक्टिस करूंगा सर, इस बार लास्ट टाइम मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी, मैं सिर्फ शॉर्टकट देखता रहा? क्या तुम इस बात पे एग्री करोगे सर इस साल मेरा फोकस होगा जो वो प्रिपरेशन में ज्यादा रहेगा, पूरे दिन यूट्यूब पे टाइम स्पेंड नहीं करना होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होऊंगा? तो ये सारी चीजें आपको समझनी होंगी, ठीक है? हो सकता है तुम्हारी जो फाउंडेशन थी वो वीक रही हो, और फाउंडेशन वीक होने के मल्टीपल रीजन है। ऐसा नहीं है कि तुमने लास्ट 6 मंथ्स में मेहनत नहीं करी, लेकिन एक फाउंडेशन होती है जो क्लास 6, 7, 8, 9 किसी रीजन की वजह से आप उतना फोकस के साथ पढ़ाई नहीं कर पाए, तो आपके वो क्वांट्स के बेसिक कभी डेवलप ही नहीं हुए, आपकी वो वर्बल लैंग्वेज कभी स्ट्रॉन्ग नहीं, आपका वो लॉजिकल एप्टीट्यूड कभी बन ही नहीं पाया। तो वो फाउंडेशन बिल्ड करने के लिए क्या तुम वो एक्स्ट्रा एफर्ट इस साल करने के लिए तैयार हो? अपने अंदर एक्सेप्टेंस लाना है। हमेशा सिर्फ ये सोच लेना कि मेरे से तो होगा नहीं, मैं तो कर नहीं पाऊंगा। आपको चाहे कोई कोचिंग कितने भी अच्छा पढ़ा दे, कोई टीचर कितना भी अच्छा करा दे, जब तक तुम अपने हाथ से हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं होगी। तो क्या तुम अपने आप से कमिटमेंट करने के लिए रेडी हो? सर इस बार मैं हर एक टॉपिक के 100 क्वेश्चंस लगाऊंगा, मैं टाइमर बेस्ड टॉपिक टेस्ट लगाऊंगा, मैं प्रीवियस ईयर के पेपर करूंगा। क्योंकि यार ऐसा तो नहीं हो सकता ना तुम सिर्फ खाली बैठे रहो, 7 मंथ्स आ गए, नेक्स्ट ईयर का पेपर हो गया, फिर तुम्हारे एकदम से 99 आएंगे, वो तो नहीं होगा। यू हैव टू ब्रिंग चेंजेस। जो जो तुम्हारे गैप्स रहे हैं, जो जो तुम्हारी मिस्टेक्स रही हैं, जिन रीजंस की वजह से तुम पेपर नहीं कर पाए, देखो जब आप एग्जामिनेशन हॉल से बाहर आते हो ना, तुम्हें पता होता है यार तुमने कितना अच्छा एग्जाम किया है, और तुम्हें वो रीजन भी पता होता है कि मेरे क्यों नहीं मार्क्स आए, मैंने पिछले कुछ डेज में, कुछ मंथ्स में ऐसी क्या चीजें करी थी जिसकी वजह से मैं डिस्ट्रैक्टेड हो गया, मैं पढ़ाई नहीं कर पाया, मैं उतने अच्छे स्कोर नहीं ला पाया। तो सबसे पहले आप ये देखो क्या तुम इतने चेंजेस कर पाओगे। अगर आपको लगता है नहीं सर मैं तो नहीं ला सकता, मैं तो नहीं हो पाएगा सर, मेरा पढ़ाई का कोटा पूरा हो गया है, अब मेरे से और नहीं होता, तो आपको यार जो कॉलेज मिल रहा है, जो भी एग्जाम्स आने वाले, जो भी कॉलेज मिल रहा है, उस कॉलेज को ज्वाइन करके आप भाई उस कॉलेज में बेस्ट बनो। दैट इज वन थिंग यू कैन ट्राई। ठीक है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो एक नॉर्मल कॉलेज में जाते हैं, वहां से 50 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज ले लेते हैं और एक अच्छा करियर स्टार्ट करते हैं। बट अगर आपका ड्रीम है नहीं सर मुझे एमबीए करना है टॉप इंस्टीट्यूट से, है मुझे वो IIM ABC, मुझे वो XLY FMS एस्पिरेंट, इन सबका ही टैग चाहिए, मुझे उन्हीं इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई करनी है, तो भाई आपको उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी ना। अगर आप ये ड्रीम देखते हो कि सर मुझे एक टॉप एमबीए कॉलेज में जाना है, तो टॉप लेवल की मेहनत, एफर्ट भी तो लगाना पड़ेगा ना। इस बात को माइंड में फिट कर लो कि भाई 1 साल की तपस्या है। क्या तुम 1 साल तपस्या करने के लिए रेडी हो? अगर तुम ये चीज करने के लिए रेडी हो, अगर अपने माइंडसेट को तुमने ठीक कर लिया, तो फिर आप एग्जाम भी क्रैक कर लोगे और आप अपनी ड्रीम परसेंटाइल भी अचीव कर लोगे। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, आपने एक बारी गोल बना दिया ना सर मुझे 99 परसेंटाइल अचीव करना है, अब डेली सुबह शाम सिर्फ ये वीडियोस मत देखो कि 99 कैसे आएगा, 99 कैसे आएगा। इस बड़े गोल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करो, अपने आप से कमिट करो सर एवरी मॉर्निंग मैं डेली एक मॉर्निंग में आरसी सॉल्व करूंगा, मैं डेली मॉर्निंग में 2 LRDA के सेट सॉल्व करूंगा। मेरा सर डेली का टारगेट है कि मुझे डेली क्वांट्स के 15 क्वेश्चंस करने ही करने हैं। जब तक तुम अपने टारगेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं करोगे, अपने डर से ओवरकम नहीं करोगे, आप इन एग्जाम्स को क्रैक नहीं कर पाओगे। आपको मॉक से डर लगता है, कोई नहीं, अपने आप से कमिट करो कि एवरी वीकेंड में संडे मॉक लिखूंगा, नो मैटर आपका स्कोर कितना आ रहा है यार। मॉक्स आर नॉट द रिजल्ट ऑफ योर प्रिपरेशन, मॉक्स आर द पार्ट ऑफ योर प्रिपरेशन। वो आपको ये बताएंगे तुमसे क्या गलतियां हो रही है, वो तुम्हें हेल्प करेंगे समझने में कि टाइम को कैसे मैनेज करना है। वो बहुत सारे बच्चों को लगता है डे 1 पे उनसे सारे क्वेश्चंस हो जाए। अरे भाई डे 1 पे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे तो तुम तैयारी क्यों करोगे? तुम्हें सब कुछ आता होता तो तुम प्रिपरेशन क्यों करोगे? इन चीजों को एक्सेप्ट करो। आज के दिन में सबसे मेजर प्रॉब्लम है कि स्टूडेंट्स के अंदर एक्सेप्टेंस नहीं है, वो ये बात मानने को तैयार ही नहीं है कि सर हम किसी से कम है। अरे भाई क्या हो गया कम हो तो यार, आज तुम कमो मेहनत करोगे। एवरेज इज जस्ट अ स्टेट ऑफ टाइम, एवरेज इज नॉट अ परमानेंट थिंग। आप आज एवरेज हो क्योंकि आज आपने उतनी मेहनत नहीं करी, नेक्स्ट ईयर आप अपनी 99 परसेंटाइल अचीव कर लोगे तो तुम जीनियस की कैटेगरी में आ जाओगे। इतने सारे इंटरव्यूज मैंने लिए, मैंने सुनिष्ठा का एग्जांपल दिया था आपको, जिनका मैंने पूरा इंटरव्यू चैनल पे लिया कि लास्ट ईयर उनकी 78 परसेंटाइल थी एंड इस ईयर 99 प्लस परसेंटाइल है। तो वो बच्चा एवरेज है कि जीनियस है? वो बच्चा पहले एवरेज था क्योंकि उस टाइम उसकी वो स्टेट ऑफ माइंड था, बट फिर उसने 1 साल लग के तैयारी करी, डेली अपने लाइफ में चेंजेस लाए। और जितने भी इंटरव्यूज हैं हर बच्चे ने ये बोला है सर इन एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए आपको डेली एफर्ट, कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। अगर आप कंसिस्टेंसी लाने के लिए रेडी हो, अप्स आएंगे लाइफ में, लोज आएंगे, हाईज आएंगे, डाउन आएंगे, बहुत सारी चीजें होंगी, कभी आप हैप्पी होगे, कभी सैड होगे, बट हर एक सिचुएशन में तुम्हें मेहनत करते रहना है, तुम्हें वो तैयारी करते रहना है। इफ यू बिलीव इन द प्रोसेस यू विल सी द प्रोग्रेस। और ये चीज समझनी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ना ये ड्रॉप करने का ऑप्शन बहुत इजी है, बहुत बार ना ये एक एस्केप रूट बन जाता है। एस्केप रूट बोले तो इस साल हुआ नहीं, चलो ये ड्रॉप कर देते हैं, तो तुम्हारा पूरा का पूरा स्ट्रेस नेक्स्ट ईयर तक शिफ्ट हो गया। दैट इज वन वे ऑफ डूइंग थिंग। बट आप ये समझो कि जब आप उसको ड्रॉप कर रहे हो उसकी वैल्यू समझो, तुम्हें वहां से क्रिएट करना है इंपैक्ट कि सर मैंने ईयर ड्रॉप किया लेकिन नेक्स्ट ईयर मैं 99 अचीव करके ड्रीम कॉलेज में जाके वो सारा का सारा बैकलॉग कवर कर दूंगा। और पूरे दिन में आप अपने आप को फोकस नहीं रखोगे ना,
बहुत सारी चीजें खराब हो जाएंगी। बहुत फेमस लाइन है, व्हाट यू थिंक यू बिकम। तो आपका थिंकिंग प्रोसेस सही होना चाहिए, आपका माइंडसेट करेक्ट होना चाहिए, आपका अप्रोच सही होना चाहिए, आपकी डायरेक्शन करेक्ट होनी चाहिए, आपका जो प्रॉपर एक मैकेनिज्म है पढ़ने का वो करेक्ट होगा, तभी तो जाके चीजें चेंज होंगी ना। इफ यू वांट टू अचीव समथिंग व्हिच यू हैव नेवर अचीव्ड, देन यू हैव टू डू समथिंग व्हिच यू हैव नेवर डन। बात समझ में आ रही है? और मैं इस बात का स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूं कि अगर आप मेहनत करोगे ना, अगर आपकी प्रेपरेशन सॉलिड है, तो आपका एक एग्जाम, दो एग्जाम खराब हो सकते हैं, लेकिन अगर आप 8 to 10 एग्जाम्स लिखते हो तो उसमें से कोई ना कोई ऐसे एग्जाम्स होंगे जो आप टॉप स्कोर के साथ क्लियर डेफिनेटली करोगे। इस बात को समझ रहे हो? आई नो थोड़ा सा मैंने आपको हार्श बोला होगा, बट इंपॉर्टेंट है इंट्रोस्पेक्ट करना, इंपॉर्टेंट अपने आप को एक रियलिटी चेक देना, ताकि आप यार सिर्फ इल्यूजन वर्ल्ड में ना रहो। आज के हम लोग इल्यूजन वर्ल्ड में रहते हैं, अरे सर अब तो मैंने ड्रॉप कर दिया, अब तो एक साल में मैं तैयारी कर ही लूंगा, फिर धीरे धीरे टाइम चला जाता। आपने देखो नवंबर में कैट का पेपर दिया था, 4 महीने फिर जाने वाले हैं, अभी तक आप वहीं पे हो जहां पहले थे। तो जब आप इन चीजों को फेस नहीं करोगे, इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करोगे, तो ईयर ऑन ईयर यही चीजें तो होती रहेंगी। और इसीलिए ये मेरा पर्पस था कि आपको एक क्लैरिटी दे पाऊं। नीचे कमेंट जरूर करना कि सर क्या रीजन रहा। मेरे को आप जब तक इंट्रोस्पेक्ट करोगे ना कि ये मेरे रीजंस रहे, आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करोगे, उन चीजों को एक्सेप्ट करोगे, एम्ब्रेस करोगे कि हाँ यार ठीक है, मेरे से इस बार ये गलतियां हो गई, नेक्स्ट टाइम इसको इंप्रूव कर लूंगा। तो जब आपके अंदर वो वाला एटीट्यूड आ जाएगा, आप उस चीज से बाहर निकल जाओगे इल्यूजन वर्ल्ड से। मुझे तो सब कुछ आता है, मेरी प्रिपरेशन सही है, मैं तो एकदम करेक्ट हूं, दुनिया गलत है, नहीं हो पाएगी बात। तो इसीलिए बोल रहा हूं, जब आप अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करोगे, जब आप इन चीज का रियलाइजेशन करोगे, जब आपके अंदर वो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आएगा, सेल्फ रियलाइजेशन आएगा, जब आपका माइंडसेट सही जगह पे होगा ना, तब जाके इस ईयर ड्रॉप करके आप अपने ड्रीम परसेंटाइल को अचीव कर पाओगे। आई होप यहाँ पे इस वीडियो से बहुत ज्यादा आपको क्लैरिटी मिली होगी। एंड अगर आप इस जर्नी में हमारा सपोर्ट चाहते हो, हर साल हम लोग बैचेस रन करते हैं। 18 फरवरी से नया बैच आ रहा है, जिसमें एवरी मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे लाइव क्लास होती है। 9 to 11 PM पे आपकी क्लास होगी। फर्स्ट मंथ के लिए डेली पढ़ाई होगी, ताकि आपके अंदर वो रिगर डेवलप हो। लाइव क्लास का बैच है, किसी रीजन की वजह से लाइव क्लास मिस हो गई, आपको रिकॉर्डिंग मिलेगी। हर क्लास के बाद मैं आपको 3 असाइनमेंट देता हूं, इजी, मॉडरेट, एडवांस। एंड पूरा का पूरा स्टडी मटेरियल आपके घर पे आएगा। फिजिकल बुक्स आपको मिलेंगी, जितने भी एग्जाम्स है सबकी टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगी। एंड 24/7 डाउट फोरम आपके पास रहेगा। तो पूरी प्रिपरेशन, एक एक चीज, फोकस और गाइडेंस का। लेकिन एक चीज फिर बता रहा हूं, इस बैच को ज्वाइन करने का बेनिफिट सिर्फ तभी है अगर आप अपने आप से ये स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट कर सकते हो कि हाँ सर मैं मेहनत करूंगा, मैं तैयारी करूंगा, एंड आप जितनी चीज बोलोगे मैं करूंगा। मैं आपको ये चीज एश्योर कर सकता हूं कि जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जितने आपको असाइनमेंट दे रहा हूं, उतना अगर आपने कर लिया, उसके बाहर आपको एक वर्ड भी नहीं करना। बस इतना मैं आपको एश्योरेंस दे सकता हूं। और ये बच्चों ने देखा है, ईयर ऑन ईयर देखा है। हम हर साल बैचेस रन करते हैं, ऐसा कभी नहीं होता हर बैच से हर बच्चा 99% है, और ये किसी भी कोचिंग में नहीं होता। लेकिन अगर आप अपने लेवल पे एफर्ट करने के लिए तैयार हो, यू विल गेट योर डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है? और हम आपको जो प्रिपरेशन है कैट, जैट, आईएफटी हर एक एग्जाम का कराएंगे, डिटेल एक्शन प्लान, हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो आपका जितना भी कंफ्यूजन है, जितना भी क्लटर है, जो भी चीज आपको ट्रबल करती है, वो सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आपको सिर्फ एक चीज लेके आनी है, वो है कमिटमेंट, वो है हार्डवर्क, वो है एफर्ट। और अगर आपको इस बैचेस के डेमो लेक्चर्स देखने हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने डेमो लेक्चर्स भी अपलोड कर दिया, आराम से जाओ, देखो, समझो। अगर आपको लगता है चीजें समझ में आ रही हैं, तो इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। आपको पूरी की पूरी चीजें क्लियर कर दी जाएंगी। ठीक है? इस बैच का जो टोटल फीस है दैट इज 27,500, जिसमें आपकी पूरी प्रिपरेशन, लाइव क्लासेस, फिजिकल बुक्स, ऑनलाइन मॉक्स, टाइमर बेस्ड टेस्ट, फुल लेंथ मॉक्स, डिटेल एनालिसिस, डाउट फोरम, वीडियो सॉल्यूशन, हर एक चीज आपको यहाँ पे एक सिस्टमैटिक तरीके से प्रोवाइड की जाएगी। कोई भी और डाउट है, क्वेश्चन है, इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी कर रहे हो, तो अपने आप को यार एश्योर करो कि हाँ यार मैं इस बार गिव अप नहीं करूंगा, मैंने जो पिछले साल गलतियां की थी उसको रिपीट नहीं करनी है। बिकॉज यार एक चीज मान के चलो, दैट इफ यू आर कंसिस्टेंट इनफ, यू आर कॉम्पिटेंट इनफ, एंड वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट डिफीट until we compete, and we are going to compete with 100% of our efforts. So all the very best, thank you so much, and कोई और क्वेश्चन या डाउट है तो नीचे कमेंट कर देना। टेक केयर।